हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और वो जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स था वो टाइप 1 था। यहाँ बच्चों फिर से हमें इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना है, लेकिन इस बार इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स थोड़ा सा पिछले वाले प्रॉब्लम से हट के होगा। इसकी वजह से मैंने इसको टाइप 2 नाम दिया है। तो टाइप 2 वाले इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में किस तरह का प्रॉब्लम हमसे पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन हमसे करता है, ये ज़रा हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और अपने दिमाग में आइडिया लगाइए। तो चलिए, अगर आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है। बच्चों, ये देखिए, दिया है आपको दो चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, और ये दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं। क्वेश्चन में आपको दोनों चार्ज जो है ये दिया हुआ है और ये फिक्स्ड है। नहीं भी दिया रहेगा तो अंडरस्टूड है कि फिक्स्ड है ये। अब बोल रहा है कि वेयर इज प्लेस थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्ज के आसपास कहाँ पे रखा जाए कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। फिक्स्ड देने का रीज़न है बच्चों, अगर फिक्स्ड नहीं होगा तो फिर ये दूर दूर चला जाएगा। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड हैं और तीसरे चार्ज को इनके आसपास कहाँ पे प्लेस्ड किया जाए कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका कोई एक फिक्स रूल नहीं है। हालांकि बाद में हम एक रूल एक बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें एक रफ आइडिया लगाना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें कहीं इधर उधर रख के और वो उस तीसरे चार्ज पे फोर्स को बैलेंस करके चेक करना है। तो करने से पहले एक बार मैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट को फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चों, आप ये बताओ कि दो फोर्स का नेट कब जीरो होगा, दो फोर्स कब बैलेंस्ड होगा, या किसी पार्टिकल पे दो फोर्स अप्लाइड है तो उसका रिजल्टेंट जीरो कब होगा। तो शायद आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। भाई यही ये केस है दो फोर्स का, जिसमें दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो पहली शर्त तो ये है कि दो फोर्स का रिजल्टेंट जीरो तब होगा जब दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, या दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये F1 है और ये F2 है, तो F1 F2 इक्वल होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल 180 होना चाहिए। दुनिया का और कोई एंगल नहीं होगा दोनों फोर्स के बीच जो उसका नेट जीरो कर दे। आप खुद ही सोचिए, आप वेक्टर में आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में ये खुद ही आइडिया लग गया है कि हाँ भाई 180 डिग्री होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट 180 होना चाहिए और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं। तो हमने बच्चों देखिए, तीसरे चार्ज को, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, एक्सिस आप बोल सकते हो दोनों चार्ज का। उसके एक्सिस के अलावा कहीं पे रखा, जैसे हमने मान लिया एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा, यहाँ पे रखा, और चेक किया कि यार फोर्स का ज़रा देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो ये इसका नामकरण करते हैं, ये पहला चार्ज हो गया और ये दूसरा चार्ज हो गया। तो ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये जो तीसरा चार्ज मान लीजिए Q0 है, तो इस Q0 पे पहले वाले चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा। देखिए, हमने दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, नेचर सेम लिया है दोनों चार्ज का, और ये भी पॉजिटिव लिया है, तो ये होगा रिपल्सन, और इसको हमने नाम दे दिया F1। अब इस Q और Q0 के बीच ये भी रिपल्सन, ये देखिए। अब देखिए ज़रा, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल 180 नहीं है, 180 के अलावा कुछ एंगल है। इसका मतलब ये तय है कि पहली ही रिक्वायरमेंट फेल हो गई। दो फोर्स को बैलेंस करने की पहली रिक्वायरमेंट दोनों अपोजिट होना चाहिए या एंगल 180 होना चाहिए, तो पहली ही रिक्वायरमेंट फेल हो गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे नहीं रखना है, ये आइडिया हमारा गलत है। तो अब यहाँ से कॉमन सेंस से हम पकड़ लेंगे कि इधर उधर हमें नहीं रखना है। सपोज मैंने इधर भी रख दिया, नीचे रख दिया, यहाँ पे कहीं रख दिया, मतलब एक्सिस के
अदर प्लेस पे रखा, एक्सिस के अलावा किसी अदर प्लेस पे रखा। तो चलिए मैं करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये हमारा दोनों चार्ज का एक्सिस और यहाँ पे कहीं रखा हमने। तो देखिए इसके कारण फोर्स इधर और इस वाले के कारण फोर्स इधर। फिर से दोनों फोर्स के बीच का एंगल 180 नहीं है, तो पहली रिक्वायरमेंट फेल हो गई। तो ये भी आइडिया गलत है। अब हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखें, दोनों चार्ज के एक्सिस पे रखें हम तीसरे चार्ज को। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग हमें तीसरे चार्ज को प्लेस करना है। तो यहाँ देखिए मैंने तीसरे चार्ज को रखा, तो देखा कि यार पहले वाले के कारण जो फोर्स लग रहा है Q0 पे वो रिपल्सन, और इसका नाम मैंने दे दिया F1। दूसरे वाले के कारण फोर्स ये भी रिपल्सन F2। फिर हमने देखा कि यार दोनों का डायरेक्शन ये तो सेम है और बैलेंस करने के लिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए या एंगल 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी आइडिया हमारा गलत है। तो ये वाला आइडिया फेल, ये वाला आइडिया फेल, ये वाला आइडिया फेल। अब हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम इन दोनों के बीच में कहीं रख के चेक करें। तो हमने क्या किया, इस बार जो है दोनों चार्ज के बीच में ये जो थर्ड चार्ज है Q0 उसको प्लेस किया। बीच का मतलब बीचों बीच में नहीं, कहीं भी। वो हमने मान लिया कि पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे हमने रखा। तो हमने देखा कि यार ये जो पहला वाला चार्ज है ये इस पे फोर्स रिपल्सन F1 इस साइड लगा रहा है, और ये जो दूसरा वाला चार्ज है इस पे F2 फोर्स इस साइड लगा रहा है। फिर हमने देखा अरे वाह, दोनों फोर्स अपोजिट हो गया, एंगल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब संभावना है कि ये फोर्स बैलेंस्ड हो सकता है। अब बस करना क्या है आपको, पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है कि दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड को सेम करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने F1 इक्वल टू F2 कर दिया। तो फॉर Fnet ऑन Q0 F1 इक्वल टू F2। अब बताइए F1 की वैल्यू क्या होगी। F1 मीन्स फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, तो Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दूसरे के कारण फोर्स Q0 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए Q0 ये ऊपर से कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर और 1 बाई L माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लिया हमने। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स और यहाँ आएगा 1 बाई L माइनस एक्स। फिर मैंने L माइनस एक्स को इस साइड कर दिया, x को इस साइड कर दिया। तो ये देखिए इक्वेशन आ गया और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका मतलब पहले चार्ज से L/2 डिस्टेंस पे, भाई x हमने क्या माना है, पहले चार्ज से डिस्टेंस माना है। तो पहले चार्ज से L/2 डिस्टेंस पे तीसरे चार्ज को हमें रखना है ताकि वो बैलेंस्ड हो। तो आई होप दैट स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है आइडिया, कैसे आपको आइडिया लगाना है। तो क्या क्वेश्चन देगा तो ऐसे आप रख के चेक करोगे क्या? नहीं। यहाँ देखिए हमने एक हिट एंड ट्रायल से हमने डिफरेंट आइडियाज़ लगा के हम एक रिजल्ट पे पहुँचे और उस रिजल्ट को हम अपना रूल बना लेंगे, उस कंक्लूजन को हम अपना रूल बना लेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है भाई, कि कभी भी 3 चार्ज को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन देगा तो हमेशा तीसरे चार्ज को दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना है या दोनों चार्ज के एक्सिस पे रखना है, कहीं एक्सिस के अलावा इधर उधर नहीं रखना है। दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलावा कहीं इधर उधर नहीं रखना है। तो पहला तो ये देखना है, तो भाई दोनों के एक्सिस के अलोंग रखना है। अब दोनों चार्ज के किनारों पे रखना है। ये देखिए दोनों चार्ज को किनारों पे रखना है कि बीच में रखना है। तो अगर दो चार्ज का नेचर सेम होगा, ये देखिए Q और Q दोनों चार्ज का नेचर क्या है, सेम। अमाउंट से नहीं मतलब है, नेचर से मतलब है। नेचर का मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो दोनों का अगर नेचर सेम है तो तीसरे चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसको कहाँ प्लेस करना है, तो उन दोनों के बीच में और अलोंग द लाइन। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ हमको एक रूल बन गया, अभी मैं आखिरी में लिखवा दूंगा आपको ये रूल, बट यहाँ हमें एक रिजल्ट मिला और रिजल्ट को हमने रूल बना लिया, आइडिया बना लिया कि भाई तीसरे चार्ज को बैलेंस करने के लिए अलोंग द लाइन रखना है और दोनों चार्ज के बीच में रखना है, लेकिन दोनों चार्ज की नेचर क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए।
अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर ज़रा अलग अमाउंट रख के एक क्वेश्चन करवा दीजिए। तो चलिए, मैंने देखिए सॉल्व भी किया है एक क्वेश्चन। इस बार मैंने दोनों चार्ज की वैल्यू निगेटिव ली, -q और ये देखिए -4q। तो मैंने क्या रूल अभी आपको बताया कि अगर दो चार्ज का नेचर सेम है तो तीसरे चार्ज को बैलेंस करने के लिए उस तीसरे चार्ज को दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना है और उन दोनों चार्ज को के बीच में प्लेस करना है। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, आपको एक रूल मिल गया। तो देखिए यहाँ हमने दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखा है और बीचों बीच में रखा है। तो इस -q के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा। तो ये देखिए अलोंग द लाइन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो ये F1 इस डायरेक्शन में, इस -4q वजह से अट्रैक्शन और अलोंग द लाइन, तो ये देखिए F2 हो गया। तो हमने देखा अरे वाह 180 डिग्री, इट मीन्स F1 F2 बैलेंस्ड हो सकता है। F1 F2 का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। सॉरी। अब बच्चों हमें करना क्या है भाई, हमें फोर्स बैलेंस करना है। तो F1 = F2, देखिए फॉर F नेट ऑन Q नॉट F1 = F2। तो F1 कितना हो जाएगा, तो फिर से वही Q नॉट डिवाइडेड बाई x²। एक बार मैं फिर से यहाँ बताना चाहूँगा कि फार्मूले में हमें चार्ज का अमाउंट रखना है, सिर्फ ये नहीं कि -q आपने रख दिया कि K -q × Q नॉट। क्योंकि मैं जब कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि चार्ज का अमाउंट रखना है, चार्ज का माइनस है कि प्लस है ये नहीं रखना है। क्योंकि भाई आपने सोचिए ना, ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे आपने डिसाइड किया कि इधर होगा। आपने कहा कि यार माइनस है और ये प्लस है तो अट्रैक्शन लगा, तो आपने फोर्स का डायरेक्शन इधर कर दिया। तो फोर्स का डायरेक्शन आप चार्ज के नेचर को देख के डिसाइड कर रहे हो, चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग आप फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो। इसका मतलब आपने चार्ज का नेचर कंसीडर कर लिया है। इट मीन्स आपने चार्ज का माइनस है कि प्लस है वो नेचर आपने कंसीडर कर लिया है। अब आपको फार्मूले में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है भाई, F1 = F2 करना है। तो F1 कितना होगा, Q नॉट डिवाइडेड बाई x², और यहाँ पे K 4Q नॉट डिवाइडेड बाई L - x²। फिर मैंने कट्टम कुट्टा किया और यहाँ से देखिए सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू L/3 आ गई। तो देखिए बैलेंस हो गया। तो रूल क्या बना भाई, नेचर सेम है, तीसरे चार्ज को बैलेंस करना है तो अलोंग द लाइन रखना है और दोनों के बीच में रखना है। तो अब इस आंसर को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, तो देखिए मैंने लिखा है आंसर L/3 फ्रॉम -q, भाई -q से L/3, या 4q से L - L/3 मीन्स 2L/3। तो 2L/3 फ्रॉम -4q, और बिटवीन देम, बिटवीन -q एंड 4q, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया आखिरी में बिटवीन -q एंड 4q। तो ये स्टूडेंट था कि सिमिलर चार्ज अगर है तो तीसरे चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको कहाँ पे प्लेस करना है। अब ज़रा एक प्रॉब्लम उठाते हैं जिसमें चार्ज जो है वो अनलाइक है, सिमिलर चार्ज नहीं है, दोनों का नेचर अपोजिट है। तो इसी क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो। इस -q को आप क्या कर लो, -q ही रहने दो, और इस -4q को आप +4q कर लो। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन वही बना दिया, खुद से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम आपको दिया है, ये -q है और ये +4q है। अब पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग, पुराना वाला रूल बोलता है कि भाई तीसरे चार्ज को हमें, क्वेश्चन वही है, तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए कि वो बैलेंस्ड हो। तो अकॉर्डिंग टू पुराना वाला रूल हमने ये डिसाइड किया कि तीसरे चार्ज को अलोंग द लाइन रखना है और बीच में रखना है, दोनों चार्ज के बीच में। तो ज़रा बीच में रखिए तो Q नॉट को, और अब इस Q नॉट पे फोर्स आप शो कीजिए। तो -q और Q नॉट के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो अट्रैक्शन मीन्स इधर, ये देखिए F1, मैंने इसका नामकरण भी कर दिया 1, इसका नामकरण कर दिया 2। अब इस फोर्स Q के कारण रिपल्सन, भाई देखिए ना सेम नेचर है तो रिपल्सन, ये F2। फिर हमने देखा कि अरे इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया, मीन्स दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम आ गया। इट मीन्स ये दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये आइडिया हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमें दूसरा आइडिया लगाना है।
तो अब हमने डिसाइड किया कि यार बीच में नहीं रखना है। भाई देखिए, अलोंग द लाइन तो रखना ही रखना है, वो तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, वो पहली रिक्वायरमेंट है कि अलोंग द लाइन रखना ही रखना है आपको। 3 चार्ज को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन, 3 चार्ज के फोर्स को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन में हमेशा आप तीनों चार्ज को एक ही लाइन में रखोगे, हमेशा तीसरे चार्ज को एक ही लाइन में रखना है, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी उस तीसरे चार्ज पे फोर्स बैलेंस्ड होगा। तो अलोंग द लाइन, बीच वाला मेथड तो गड़बड़ हो गया, बीच वाला आइडिया हमारा गलत हो गया। अब हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना किनारों पे रखें। तो किनारों पे रखने का मतलब -q के इधर रख सकते हो और +4q के इधर रख सकते हो। तो पहले हमने सोचा यार +4q के इधर रखा जाए, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि यार +4q से x डिस्टेंस पे हमने तीसरे चार्ज q0 को प्लेस्ड किया। अब ज़रा इस पे फोर्स का स्टडी करते हैं। तो इस +4q के कारण फोर्स F2 और रिपल्सन, ये देखिए। अब -q और q0 के बीच अट्रैक्शन, तो ये देखिए इधर F1, भाई इसके कारण फोर्स F1, इसके कारण फोर्स F2। फिर हमने देखा कि अच्छा दोनों का फोर्स अपोजिट, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, इट मीन्स दोनों बैलेंस्ड हो सकता है। अब हमने F1 और F2 को इक्वल कर दिया। क्यों भाई, क्यों ऐसा किया? क्योंकि तीसरे चार्ज को हमें बैलेंस करना है ना, तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0 करना है, तो F1 F2 इक्वल कर दिया। और फिर से वही फोर्स का फार्मूला इसमें पुट किया। ये देखिए F1 की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के बीच का फोर्स K Q0 डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस कितनी हो गई, L प्लस एक्स हो गई ना, और इसके बीच का फोर्स K 4Q Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये रखा। फिर स्क्वायर रूट लिया और फिर हमने देखा कि यार ये तो नेगेटिव में आ गया, डिस्टेंस x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो अब यहाँ से ये मिसकॉन्सेप्ट मत रखिएगा कि नेगेटिव आ गया तो इधर रखा जाएगा। अरे भाई इधर रख देंगे तब तो बीच में आ जाएगा, तब तो वो गलत ही हो जाएगा। पीछे हमने पिछले वाले आइडिया में हमने ये गलत प्रूव कर दिया है कि बीच में नहीं रखना है। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार नेगेटिव आंसर आया है x का, तो x इधर हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़े ना खेल रहे हो, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम ही नहीं लिया मैंने, आपने बस ये किया कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस आपका नेगेटिव आ गया। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आपका आइडिया गलत है। तो अब ज़रा सोचिए कि ये गलत क्यों हो गया, खुद दिमाग लगाइए क्यों गलत हुआ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए क्यों गलत हुआ। चलिए, अगर आपने दिमाग लगा लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों गलत हुआ। ये देखिए, ये जो +4q है, ये q के कंपैरिजन में ज़्यादा मैग्नीट्यूड है इसका अमाउंट क्या है, ग्रेटर है इससे, और आपने इसके पास भी चार्ज को रख दिया है। तो एक तो इसके अमाउंट की वजह से ज़्यादा फोर्स होगा एज कंपेयर टू q, और दूसरा कि आपने डिस्टेंस कम रखा है तो वो डिस्टेंस जो है वो फोर्स को ज़्यादा कर देगा एज कंपेयर टू q। तो ये बेचारा वैसे ही कम है, इसका अमाउंट देखिए ना वैसे ही कम है, और आपने तीसरे चार्ज को इससे और दूर रख दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फोर्स घट जाएगा और इसका फोर्स बढ़ जाएगा। भाई इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड तो घट गया ना, और इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो कभी भी दोनों फोर्स बराबर नहीं हो सकते हैं। 180 एंगल सही है, लेकिन कभी भी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा एज कंपेयर टू q। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट भी ज़्यादा हो गया और दूरी भी कम हो गई। तो अब क्या करना है भाई, अब हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि यार ये वाला चार्ज कमज़ोर है, तो क्यों ना हम तीसरे चार्ज को कमज़ोर वाले के पास रखें, ताकि पास रखने से ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा और ये फोर्स कम लगाएगा, लेकिन उसका अमाउंट उसको बैलेंस कर देगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार ये वाला तो गलत ही हो गया। अब हमें क्या करना है, इस Q0 को -q के पास रखना है। तो हमने इस -q के पास इस Q0 चार्ज को रखा, यहाँ से x डिस्टेंस सपोज कर लिया, और ये डिस्टेंस आपको L दिया ही है। तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, K Q0 Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, K 4Q Q0 डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए फिर कट्टम कुट्टा किया, ये देखिए K को Q को 4 नहीं कटेगा, फिर स्क्वायर रूट लिया और यहाँ से देखिए x की वैल्यू L आ गई।
मीन्स अब देखिए एक्स की वैल्यू एल आ गई, पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब सब सही है। तो ये सही क्यों हो गया वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि भाई सही इसलिए आया क्योंकि ये वाला चार्ज कमज़ोर है, इसका अमाउंट कम है तो कम फोर्स लगाएगा। तो अब फोर्स को बैलेंस करने के लिए कम फोर्स लगाएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में, तो इसका फोर्स बढ़ाने के लिए हम इसकी दूरी को घटा देंगे, हम चार्ज को, तीसरे चार्ज को इसके पास रखेंगे ताकि इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मारेंगे? नहीं, यहाँ देखिए आप एक कंक्लूजन आप निकालिए, एक फाइनल रिजल्ट पे पहुँचिए कि अगर दो चार्ज अपोजिट नेचर का है तो तीसरे चार्ज को अलोंग द लाइन तो रखना ही रखना है, वो तो मस्ट है एकदम। बट कहाँ रखना है? दोनों के बीच में रखना है कि किनारों पे रखना है? तो अनलाइक चार्ज है तो किनारों पे रखना है, और किनारों पे रखना है तो किसके पास रखना है? कम अमाउंट वाले चार्ज के पास रखना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो आपको हिट एंड ट्रायल नहीं मारना है, आपको एक फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन मिल गया, एक फाइनल रिजल्ट मिल गया, और इस रिजल्ट को आपने रूल बना लिया। और एक बार इस रूल को मैं फिर से शुरू से एक बार आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर दो चार्ज गिवन है, फिक्स चार्ज है, और तीसरे चार्ज को बोल रहा है कि कहाँ पे रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो, वो तीसरा चार्ज कहाँ बैलेंस्ड हो, तो हमने तय किया कि तीसरे चार्ज को हमें दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना है, इधर उधर कहीं नहीं रखना है, दोनों के एक्सिस पे रखना है। पहला रिक्वायरमेंट तो ये रहेगा जो सबसे मस्ट कंडीशन है। दूसरा कि बीच में रखना है कि किनारों पे रखना है। तो भाई अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है, मीन्स दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, अमाउंट से हमें मतलब नहीं है, हमें नेचर से मतलब है। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो बीच में रखना है, और दोनों चार्ज का नेचर अगर अपोजिट है तो किनारों पे रखना है। तो किनारों में हमारे पास दो ऑप्शन है, तो कहाँ रखना है आपको ताकि आपका काम बन जाए? तो जिस चार्ज का अमाउंट कम होगा उसके पास आप रखना है तीसरे चार्ज को आपको, ताकि वो तीसरा चार्ज बैलेंस्ड हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने रूल जो मैंने अभी बोला उसको मैंने, जो हमने कंक्लूजन, हम फाइनल कंक्लूजन पे जो गए उसको मैंने लिख रखा है। और ये समझ लीजिए आपके लिए रूल है इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2, या आप यूँ कह लीजिए 3 चार्ज को बैलेंस करने वाला क्वेश्चन का ये रूल है। तो देखिए मैंने लिख रखा है कि इक्विलिब्रियम केस ऑफ थर्ड चार्ज, इफ चार्जेज आर सेम नेचर देन थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, बल्कि यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है अलोंग द लाइन, प्लेस्ड अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, ये आप लिख लेना अपने नोटबुक में, एंड इन बिटवीन देम, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रखना है और दोनों के बीच में रखना है अगर चार्ज का नेचर सेम है। और अगर अपोजिट है तो तीसरे चार्ज को कहाँ रखना है? प्लेस्ड नियर द लोअर अमाउंट ऑफ चार्ज, नॉट प्लेस्ड बिटवीन देम, दोनों के बीच में नहीं रखना है, तीसरे के करीब रखना है। और किसके करीब रखना है? तीसरे के, दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखना है, किनारों पे रखना है। और किसके पास रखना है? जिसका अमाउंट क्या होगा? लोअर होगा, जिसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो आई होप दैट बच्चों की ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे वीडियो में इसी तरह का प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, उसमें तीनों चार्ज को बैलेंस करना होगा। बट अगर आपको ये इसका आइडिया नहीं है जो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो वो दूसरा टाइप आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब आप टाइप 2 में 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। और आपके बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसको सॉल्व कर लेना। बाकी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।